गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं दीक्षित जोशी नवज्योति ग्लोबल स्कूल पुटगांव शाखा से आज आपको कक्षा 3 की हिंदी रिमझिम का पाठ 12 जब मुझको सांप ने काटा पढ़ाऊंगा। चलिए पढ़ते हैं कहानी जब मुझको सांप ने काटा। एक दिन मैंने अपने अहाते में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुस छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया, उससे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ गया। मैंने कहा, नानी देखो मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लगी जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल गया और रेंगता हुआ पास की झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझे कहा, खबरदार फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत खतरनाक होते हैं। उसी दिन शाम को मैं एक बर्र को पकड़ने की कोशिश कर रहा था कि उसने काट डाला। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द में कराते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया है। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्होंने जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़ा और मेरी उंगली को देखा। जहाँ बर्र ने काटा था वहाँ नीला निशान पड़ गया था। बहुत चट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटी सी झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते उन्होंने आवाज़ लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उससे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट दिया है, इसकी झाड़ फूक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं बर्र ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े थे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता हुआ डांट के कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारी नानी भी कई लोगों के साथ वहाँ पहुँची। सभी लोग उदास खड़े देखते रहे। अब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था, फिर भी मुझे वहाँ ज़बरदस्ती बैठकर झाड़ फूक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोले, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को अपने अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद किया। घर लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट से भेजी। शंकर। तो ये जो कहानी है इसमें बालक होता है, वो सुबह देखता है उसे एक सांप मिलता है। तो वो सांप को तो देखता है, तो वो धीरे धीरे देखता है और जैसे ही वो सांप को देखता है तो मतलब सांप उसको देखता है तो सांप एक नारियल के खोल में छुप जाता है। तो बच्चा क्या करता है, उस नारियल के खोल में पत्थर रख देता है और उसको बंद कर देता है, उसके ढक्कन को। और क्या कहते हैं, अपने नाना के पास ले जाता है। नानी के पास लेता है। नानी देखो मैंने आज सांप को पकड़ा है। नानी ठीक है, नानी देखो मैंने सांप को पकड़ा। नानी चीख उठी। नानी कहती है, नानी घबरा गई और जोर जोर से चीखने पुकारने लगी। नाना ने सुना तो नाना अंदर से बाहर आया। उन्होंने मेरे हाथ से क्या लिया, उसको फेंक दिया और कहा कि आइंदा कभी इन सांप के पास मत रहना। जैसे उन्होंने फेंका तो नारियल से सांप निकला और रेंगता झाड़ी में चले गया। तो उन्होंने कहा, आइंदा कभी सांप को मत पकड़ना, साथ के साथ खेलना मत या इनसे दूर रहना, यह बहुत खतरनाक होते हैं। उसी दिन शाम को एक बर्र ने मुझे काटा। बर्र क्या होता है, एक झिमोड़ा टाइप का कह सकते हैं, ठीक है, जो फूलों में रहता है, बहुत मोटे मोटे होते हैं। तो क्या कहते हैं, उसने मुझे काटा। कहा हाँ। उसके बाद तो मुझे बहुत दर्द हुआ। तो मैंने नानी को मैं चिल्लाने लगा। तो नानी और नाना ने सोचा कि इसको सांप ने काट दिया। तो वो मुझे एक बाबा के पास ले गए। हकीम कहते हैं ना पहाड़ों में, मतलब बूढ़े आदमी के पास। तो उनने बाहर से बैठे और बूढ़े आदमी को आवाज़ लगाई। बूढ़ा आदमी बाहर आया। उसने उसने वह सांप के काटने का मंत्र जानता था, ठीक है। उसने कहा, चुपचाप बैठे रहना, कोई बातें मत करना। तो मुझे कुछ बोलने दिया नहीं गया। और फिर क्या हुआ, उसने एक पानी लाया उसमें और उसने मंत्र अंत्र पढ़ने स्टार्ट कर दिए। लड़का कह रहा है कि मुझे तो क्या कहते हैं, दर्द कब के ख़त्म हो गया था, लेकिन मुझे ज़बरदस्ती बिठाए रखा और मुझे बोलने से मना किया गया, ठीक है। लास्ट में बूढ़े आदमी ने कहा, इसका इलाज हो गया है, आप लोग टाइम पे ला गए। बहुत ही जहरीले सांप ने काटा था और जो पानी जिसमें मंत्र करा था उस पानी से उसके हाथ की उंगली धोई और उस पानी को उसे पिलाया, बस, ठीक है। कहानी की बात, नाना मुझे झाड़ू फूक वाले आदमी के पास क्यों ले गए, क्योंकि नाना ने सोचा कि क्या कहते, मेरे बेटे मेरे क्या कहते नात किसे भतीजे ना, नहीं भांजे, क्या होता है नात, एक मिनट रुकिए, ठीक है। तो जो उसका नाती था वो अपनी नाती को
इसलिए ले गया क्योंकि उसने सोचा कि कहीं मेरी नाती को किसने नहीं काट दिया हो, सांप ने काट दिया हो। फिर मैं बूढ़े आदमी को क्या बताना चाहता था, वो बताना चाहता था कि मुझे सांप ने नहीं काटा है, बर्र ने काटा है। जब सांप नारियल के खोल में घुस गया तो मैंने क्या किया, उसने पत्थर दिया था। ठीक है, इसमें आपको अपने मन से लिखने हैं, विचार लिखने हैं। क्या बूढ़े आदमी ने सच में मेरा इलाज कर दिया था? नहीं, बूढ़े आदमी ने विचार नहीं किया था। बूढ़े आदमी लोग मंत्रों के उसमें रहते, जबकि इस बच्चे को सांप ने काटा ही नहीं था। मुझे असली में सांप ने नहीं काटा था। फिर मैंने इस कहानी का नाम जब मुझको सांप ने काटा क्यों रखा है, क्योंकि उसने उसको जब खाली वो कहानी का नाम इसलिए रखा है क्योंकि उसे सांप ने नहीं काटा, लेकिन लोगों ने सांप ने काटा, सांप ने काटा काटा उसे हकीम के पास ले गया, बूढ़े आदमी के पास ले गए, इसलिए उसका नाम, उसने इस कहानी का नाम मुझे सांप ने काटा रखा है। ठीक है। फिर एक कहानी में लड़के को बर काट लेता है, बर का डंक होता है। कुछ और कीड़ों का नाम लिखो जो डंक मारते हैं। ठीक है। तुम्हारी बात, मैं बूढ़े को कुछ बताना चाहता था पर बता नहीं सका। क्या तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हुआ है? क्या तुमने कभी सांप देखा है? तुमने सांप कहाँ देखा? उसे देख कर तुम्हें कैसा लगा? आप अपने घर पर पूछो कि अगर किसी को सांप काट ले तो क्या करेंगे। ठीक है। अब क्या करें? तुम क्या करोगी अगर तुम्हें या तुम्हारे आसपास किसी को बर काट ले, किसी को चोट लग जाए, किसी को आंखों में कुछ पड़ जाए, किसी के नाक से खून? सबसे पहले तो अगर कुछ भी ऐसी घटनाएं होती तो हमें सबसे पहले फर्स्ट एड करना चाहिए, अगर हमें उसके बारे में पता हो। नहीं तो उसे हमें जल्दी से जल्दी अस्पताल या डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ठीक है। ज़रा सोचो तुम, नारियल के खोल जैसी और कौन जैसी चीज़ों में सांप छिप सकता है। ठीक है। वह खोल अहाते में कैसे पहुंचा होगा? ठीक है, आप लोगों को बताना है कि वह खोल अहाते में, मतलब वह खोल वहाँ कैसे पहुँचे जहाँ वो था। किसी ने नारियल खाया होगा तो फेंक दिया होगा। ठीक है। इसे घर के हिस्से, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों में से कुछ शब्द घर से संबंधित है। अहाता, आला, रसोई, नहर, आपको ढूंढ के रखना है। ठीक है। क्या समझे? नीचे दिखे आगे का मतलब बता, आपको मतलब बताना है इनका। फिर एक कैसे कहा, किसने क्या कहा, आपको बताना है इसमें। फिर क्या कहोगे अगर तुम लड़के को क्या कहोगे, कारण देकर बताओ। निडर, नादान, होशियार, शरारती, डरपोक, शर्मिला। नादान कहेंगे। ठीक है। दो दो बार, सांप धीरे धीरे रेंग रहा है, यहाँ धीरे शब्द का इस्तेमाल 2 बार हुआ है। ऐसे ही और कुछ शब्द लिखो, चलते चलते पीछे पीछे से करके लिखना है। फिर यहाँ पर भूल भुलैया, इसमें आपको एक कोई से भी उससे जाना है, दूसरे निकल के आना है। ठीक है। फिर क्या है, तुम जानते हो सांप अपना भोजन चबाते नहीं है। बस ये आपको जीके टाइप की देख रखी है सांप के बारे में। ठीक है, इसे पढ़ लीजिएगा। वे भोजन साबुत निकलते हैं। सांप कभी बढ़ना बंद नहीं करते, मतलब सांप कभी भी छोटा नहीं होता या फिर रुकता नहीं है। सांप नाक से नहीं सूंघते। सांप के लिए सांप जीभ का सूंघने के लिए सांप जीभ का इस्तेमाल करते हैं। सांप के कान नहीं होते, इसलिए सांप बीन की धुन सुनकर नहीं नाच सकता। वास्तव में वो बीन बजाने वाले सपेरे से डर के अपना फन फैला लेता है और लोग समझते हैं वह झूम रहा है। सांप दूध नहीं पीते। कुछ सपेरे सांप को जबरदस्ती दूध पिलाते हैं, पर इससे सांप मर भी सकता है। भारत में लगभग 50 तरह के सांप जहरीले हैं, पर सिर्फ 4 सांपों के जहर से आदमी को खतरा होता है। ठीक है, बच्चों के पढ़ते हैं। ठीक है। तो आपका ये चैनल फिनिश, जब मुझे सांप ने काटा।